नमस्कार साथियों, होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे रैपिड गोल चैनल पर। एक बहुत बड़ी खबर जो कि चुनाव आयोग से आई है। चुनाव आयोग ने ईवीएम और चुनाव प्रणाली पर लग रहे आरोपों का खंडन करते हुए संबंधित पार्टियों को दो टूक जवाब दिया। आज का विषय बहुत ही दिलचस्प है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर उठाए गंभीर सवाल, फिर चुनाव आयोग ने दिया जवाब। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया था कि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूची से नाम हटाए गए और उन क्षेत्रों में 10,000 से ज्यादा वोटर्स जोड़े गए। इसके साथ ही कांग्रेस ने मतदान प्रतिशत में अचानक बढ़ोतरी का दावा किया, खासकर 5 बजे के बाद और रात 11 बजे तक। चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों का स्पष्ट जवाब दिया और कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। आयोग ने यह भी साफ किया कि मतदान के आंकड़े सभी उम्मीदवारों के लिए सत्यापन योग्य है। चुनाव आयोग ने यह कहा कि 5 बजे और रात 11 बजे के आंकड़ों में अंतर था, जो कि प्रक्रियागत कारणों से हुआ। आयोग ने यह भी बताया कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह प्रक्रिया की गई थी और इसके लिए एक प्रेस नोट भी जारी किया गया था। हाल ही में संपन्न हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के परिणामों ने विपक्षी दलों को जोरदार प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने मतदान प्रक्रिया और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद चुनाव आयोग ने अपनी सफाई दी है। कांग्रेस ने विशेष रूप से मतदाता सूची में हेराफेरी और मतदान प्रतिशत में अचानक वृद्धि को लेकर सवाल उठाए हैं। इसके बाद चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि चुनाव पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से हुए हैं और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों का विस्तृत रूप से जवाब दिया जाएगा। इस रिपोर्ट में हम आपको कांग्रेस की शिकायतों, चुनाव आयोग की सफाई और इस पूरे विवाद की विस्तार से जानकारी देंगे। हम यह भी देखेंगे कि कांग्रेस ने क्या आरोप लगाए और चुनाव आयोग ने किस तरह से इन आरोपों का जवाब दिया। चलिए अब विस्तार से हर एक बिंदु पर सिलसिलेवार देखते हैं कि आखिर क्या थे कांग्रेस के आरोप और क्या थे इससे जुड़े प्रमुख मुद्दे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम कांग्रेस के लिए निराशाजनक रहे, खासकर तब जब उनके उम्मीदवारों ने राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से केवल 16 सीटें ही जीती। कांग्रेस के लिए यह एक बड़ा झटका था, क्योंकि राज्य में उनकी पार्टी की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। चुनाव परिणामों के तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। एक, मतदाता सूची में हेराफेरी। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची में अवैध बदलाव किए गए। पार्टी ने यह दावा किया कि हजारों नाम बिना किसी स्पष्ट कारण के हटा दिए गए थे, जबकि नई सूची में लाखों नाम जोड़े गए थे। कांग्रेस का कहना था कि इन नए नामों की संख्या 10,000 से भी ज्यादा थी, जो किसी भी सामान्य प्रक्रिया के तहत जोड़ने के लिए अत्यधिक थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह बदलाव केवल भाजपा के पक्ष में परिस्थितियों को बनाने के लिए किया गया था। पार्टी का कहना था कि यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी और इसका उद्देश्य चुनावी निष्पक्षता को प्रभावित करना था। इस पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा और इसे मनमाना करार दिया। 2, मतदान प्रतिशत में अचानक वृद्धि। कांग्रेस का दूसरा प्रमुख आरोप मतदान प्रतिशत से संबंधित था। पार्टी ने दावा किया कि मतदान के आंकड़े शाम 5 बजे के आसपास और रात 11:30 बजे के बाद के आंकड़ों में भारी अंतर था। कांग्रेस के अनुसार शाम 5 बजे तक मतदान का प्रतिशत बहुत कम था, लेकिन जैसे जैसे रात का समय बढ़ा, मतदान प्रतिशत में तेज वृद्धि दिखाई दी। कांग्रेस का मानना था कि यह वृद्धि किसी न किसी तरीके से जानबूझकर की गई थी, ताकि परिणामों को भाजपा के पक्ष में मोड़ा जा सके। हालांकि मतदान के आखिरी घंटे में बहुत से लोग मतदान करने आते हैं, लेकिन कांग्रेस के आरोप थे कि यह वृद्धि सामान्य से बहुत अधिक थी और यह संदेहास्पद था। 3, ईवीएम में हेराफेरी का आरोप। ईवीएम पर सवाल उठाने का पुराना इतिहास रहा है और इस बार भी कांग्रेस ने इसे प्रमुख आरोपों में शामिल किया। कांग्रेस का कहना था कि इस बार ईवीएम के जरिए चुनावी परिणामों में हेराफेरी की गई। पार्टी ने कई बार ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं
और इस बार उन्होंने इसे चुनावी प्रक्रिया में अविश्वसनीयता का मुख्य कारण बताए। कांग्रेस ने दावा किया कि मतदान के परिणाम ईवीएम में हेराफेरी के कारण पक्षपाती थे, खासकर उन क्षेत्रों में जहां कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था, वहां ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए। इन आरोपों के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग को एक तत्काल ज्ञापन सौंपा और इन मुद्दों पर व्यक्तिगत रूप से सुनवाई की मांग की। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 12 पन्नों का दस्तावेज सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसमें आरोपों को विस्तार से रखा गया था। चलिए अब जानते हैं कि इन आरोपों पर चुनाव आयोग का पक्ष, आयोग ने क्या कहा और किस प्रकार चुनाव प्रणाली पर लग रहे आरोपों का खंडन किया। चुनाव आयोग ने कांग्रेस द्वारा उठाए गए आरोपों का बिंदुवार जवाब दिया। आयोग ने इस बात को दोहराया कि चुनाव पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से आयोजित किए गए थे और चुनावी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं की गई। चुनाव आयोग के बयान में कई प्रमुख बातें सामने आईं, जिनका उद्देश्य कांग्रेस के आरोपों को खारिज करना था। 1. मतदाता सूची में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं की गई थी। आयोग का कहना था कि मतदाता सूची को पूरी पारदर्शिता के साथ अद्यतन किया गया है और सभी राजनीतिक दलों को इस प्रक्रिया में शामिल किया गया था। आयोग ने यह भी बताया कि प्रत्येक दल को यह अधिकार था कि वे सूची की जांच करें और अगर किसी भी नाम में कोई त्रुटि पाई जाती तो वह उसे चुनौती दे सकते थे। आयोग ने यह भी कहा कि मतदाता सूची का अद्यतन प्रक्रिया उम्मीदवारों और उनके एजेंटों की उपस्थिति में हुआ था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसमें कोई गड़बड़ी न। 2. मतदान प्रतिशत में अंतर की व्याख्या। चुनाव आयोग ने मतदान प्रतिशत में अंतर के सवाल का भी जवाब दिया। आयोग ने कहा कि मतदान के आंकड़े समय समय पर अपडेट होते हैं। जब मतदान का समय खत्म हो जाता है तो पीठासीन अधिकारी को कई कानूनी कर्तव्यों का पालन करना होता है, जैसे कि वोटों की गिनती, निर्वाचन प्रक्रिया की पुष्टि और अन्य प्रशासनिक कार्य। इसके कारण आंकड़े तुरंत अपडेट नहीं हो पाते और एक अंतर दिखाई देता है। आयोग ने कहा कि मतदान प्रतिशत की यह वृद्धि कोई असामान्य घटना नहीं थी। इसके अलावा आयोग ने यह भी बताया कि इस प्रक्रिया को पहले 2024 के लोकसभा चुनावों में लागू किया गया था और उसके बाद सभी विधानसभा चुनावों में इसे अपनाया गया। 3. ईवीएम पर चुनाव आयोग का रुख। ईवीएम पर कांग्रेस के आरोपों को लेकर आयोग ने पूरी तरह से सफाई दी। चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम एक पूरी तरह से सुरक्षित और विश्वसनीय प्रणाली है, जो पूरी दुनिया में स्वीकार की गई है। आयोग ने यह भी कहा कि ईवीएम की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी और परिणाम पूरी तरह से सही थे। आयोग ने यह स्पष्ट किया कि चुनावों के बाद ईवीएम की पूरी प्रक्रिया की जांच की जाती है और इसके बाद ही परिणाम घोषित किए जाते हैं। कांग्रेस के आरोपों को नकारते हुए आयोग ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई और सभी परिणाम सही और निष्पक्ष थे। कांग्रेस की प्रतिक्रिया। आयोग के जवाब पर पार्टी का रुख। चुनाव आयोग के जवाब के बाद कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस का कहना था कि आयोग का जवाब असंतोषजनक था और पार्टी ने यह स्पष्ट किया कि वे अपने आरोपों पर कायम है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आयोग ने अपनी सफाई में जो बातें पेश की है उनमें पर्याप्त स्पष्टता नहीं है और कई सवालों का जवाब नहीं दिया गया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से फिर से मुलाकात करने की मांग की और कहा कि वे चाहते हैं कि आयोग और पार्टी के प्रतिनिधियों के बीच एक विस्तृत और गहन चर्चा। कांग्रेस का कहना था कि इस बैठक में सभी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी और एक निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। महाविकास अघाड़ी का पक्ष। अन्य विपक्षी दलों के आरोप। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के परिणामों के बाद महाविकास अघाड़ी (एमवीए) के अन्य दलों ने भी चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। विशेष रूप से शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी ने भी ईवीएम में हेराफेरी के आरोप लगाए थे। शिवसेना, यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनाव परिणाम पूरी तरह से पक्षपाती थे और यह संदेहास्पद था कि कैसे भाजपा को इतना भारी लाभ मिला। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने भी चुनाव आयोग के निष्पक्षता पर सवाल उठाए और कहा कि पूरे चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का संघर्ष। चुनावी प्रक्रिया पर निरंतर सवाल। चुनाव आयोग के जवाब के बाद भी कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी (एमवीए) के अन्य दलों ने अपनी आवाज उठाना जारी रखा है। कांग्रेस की ओर से बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं
कि चुनाव आयोग ने भाजपा के पक्ष में मतदान प्रक्रिया को प्रभावित किया और इन आरोपों का राजनीतिक रूप से गहरा असर हुआ है। पार्टी ने महाराष्ट्र चुनाव में अपनी हार को केवल व्यक्तिगत नाकामी के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे लोकतंत्र की हत्या के रूप में देखा और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठा। कांग्रेस की चुनावी रणनीति और परिणाम। कांग्रेस, जो लंबे समय से महाराष्ट्र में एक मजबूत राजनीतिक पार्टी रही है, के लिए ये चुनाव परिणाम एक बड़ा झटका था। पार्टी ने पहले अपनी तैयारियों और प्रचार अभियान में काफी निवेश किया था, लेकिन चुनावी नतीजे उनकी उम्मीदों के विपरीत आए। कांग्रेस को महज 16 सीटों पर जीत हासिल हुई, जबकि भाजपा और महायुति गठबंधन ने 230 सीटें जीती और अपनी सत्ता बरकरार रखी। कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान कई मुद्दों को उठाया था, जैसे किसानों की समस्या, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे। पार्टी ने महाराष्ट्र की जनता से उम्मीद जताई थी कि उनकी स्थिति को सुधारने के लिए वे भाजपा को हटा देंगे, लेकिन नतीजों ने यह साफ कर दिया कि जनता के मन में कुछ और था। जब चुनाव आयोग ने पार्टी के आरोपों का जवाब दिया, तो कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया और कहा कि आयोग का जवाब संतोषजनक नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने यह दावा किया कि चुनाव आयोग का रुख पक्षपाती था और भाजपा के पक्ष में काम करने वाला था। यह आरोप भाजपा और महायुति गठबंधन के लिए एक बड़ा लाभकारी दृष्टिकोण बन गया था, खासकर तब जब विधानसभा चुनावों में भाजपा ने सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर अपनी सत्ता कायम की। चुनाव आयोग का पारदर्शिता से जुड़ा बयान। चुनाव आयोग ने अपनी सफाई में कहा कि मतदान प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी थी और सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया गया था। आयोग ने यह भी बताया कि चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं थी और सभी आंकड़े सही और सत्यापित थे। आयोग ने यह भी कहा कि मतदान प्रतिशत में जो अंतर दिखा, वह सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा था। आम तौर पर मतदान के समय को लेकर कुछ कानूनी कर्तव्यों का पालन किया जाता है, जिसके कारण मतदान के आंकड़े तुरंत अपडेट नहीं हो पाते। आयोग ने कहा कि इसके अलावा इस बार कुछ अतिरिक्त जानकारी दी गई थी, ताकि मतदान के आंकड़ों की सटीकता सुनिश्चित की जा सके। इसके बावजूद कांग्रेस ने यह आरोप लगाते हुए कहा कि यह सामान्य प्रक्रिया नहीं थी और मतदान के आंकड़े इस बार संदिग्ध थे। कांग्रेस का मानना था कि यह बढ़ा हुआ आंकड़ा जानबूझकर भाजपा के पक्ष में किया गया था। कांग्रेस की मांग, बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं। चुनाव आयोग से निराश होने के बाद कांग्रेस ने एक नई दिशा में कदम बढ़ाया है। पार्टी ने कहा कि अगर चुनाव आयोग की कार्रवाई पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो पार्टी देश भर में जन जागरण अभियान शुरू करेगी और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करेगी। कांग्रेस ने यह बयान उस समय दिया जब पार्टी के भीतर और बाहर से इस मांग को लेकर आवाजें उठने लगी। कांग्रेस का यह कहना था कि अगर चुनाव आयोग पारदर्शी तरीके से काम नहीं कर सकता, तो उसे बैलेट पेपर का रास्ता अपनाना चाहिए, ताकि चुनाव में कोई भी गड़बड़ी नहीं। पार्टी ने यह भी कहा कि ईवीएम की प्रक्रिया पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं रही है और इसे चुनावी प्रक्रिया से बाहर किया जाना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने जनता से भी समर्थन मांगा। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने बयान जारी कर कहा, यह एक गंभीर मामला है और हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, तो हमें बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराना चाहिए। इससे जनता का विश्वास बहाल होगा। शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी का रुख। कांग्रेस के साथ साथ महाविकास अघाड़ी के अन्य दलों ने भी चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध दर्ज किया है। शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी ने भी चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। शिवसेना, यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयोग ने भाजपा के पक्ष में काम किया और नतीजे पूरी तरह से पक्षपाती थे। ठाकरे ने यह भी कहा कि चुनाव के दौरान जिन क्षेत्रों में कांग्रेस और शिवसेना अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, वहां ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जताई गई थी। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने भी चुनाव आयोग के पक्षपाती रवैये की आलोचना की। पवार ने कहा कि राज्य में चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी थी और इसकी वजह से कई लोगों का भरोसा चुनावी व्यवस्था से उठ गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और शिवसेना के आरोपों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। कांग्रेस का संघर्ष, लोकतंत्र की रक्षा का आंदोलन। कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा कि वह इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी और लोकतंत्र की रक्षा के लिए पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेगी। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि चुनाव परिणाम को देखकर पार्टी को महसूस हुआ कि लोकतंत्र को मारने का प्रयास किया गया है।
उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग और भाजपा को यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वे जनता के विश्वास को फिर से हासिल करे। नाना पटोले ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हमारे लिए यह चुनाव नहीं, लोकतंत्र की रक्षा का मुद्दा है। हम चुनाव आयोग और सरकार से आग्रह करते हैं कि वे पारदर्शिता का पालन करें और लोकतंत्र की भावना के अनुसार कार्य करें। इसके बाद कांग्रेस ने दावा किया कि वे जनता से सीधे संवाद करेंगे और उन्हें यह बताएंगे कि कैसे चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव था। कांग्रेस के नेता, जो पहले चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे थे, अब इसके खिलाफ जन जागरण अभियान चलाने का संकल्प ले चुके थे। चुनाव प्रक्रिया में कांग्रेस की चिंता और आयोग का रुख, एक पेचीदा स्थिति। कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी (MVA) के दलों द्वारा उठाए गए आरोपों ने महाराष्ट्र चुनाव के परिणामों को एक नई दिशा में मोड़ दिया है। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी प्रक्रिया पर बार बार दावा किया गया कि सभी आंकड़े सही और सत्यापित थे, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव परिणामों में पारदर्शिता की कमी रही है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि भाजपा और महायुति द्वारा चुनावों में गड़बड़ी की गई और उनकी सफलता में EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की भूमिका संदिग्ध है। आयोग का दावा था कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चुनाव प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती गई थी और उम्मीदवारों को मतदान केंद्रों के आंकड़े उपलब्ध कराए गए थे। इसके अलावा आयोग ने स्पष्ट किया कि मतदान प्रतिशत में जो अंतर था वह सिर्फ प्रक्रियागत प्राथमिकताओं के कारण था, क्योंकि मतदान समाप्त होने के बाद पीठासीन अधिकारियों को विभिन्न वैधानिक कर्तव्यों का पालन करना होता है। हालांकि कांग्रेस ने आयोग की सफाई को स्वीकार नहीं किया और इस बात पर जोर दिया कि मतदान के आंकड़े में जो तेज वृद्धि हुई थी वह स्पष्ट रूप से जानबूझकर की गई थी। कांग्रेस का मानना था कि यह बढ़ा हुआ आंकड़ा भाजपा के पक्ष में काम करने के लिए था। पार्टी ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया और चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया। कांग्रेस की प्रमुख चिंताएं, चुनावी निष्पक्षता पर सवाल। कांग्रेस के लिए यह मामला सिर्फ चुनाव परिणाम तक सीमित नहीं था, बल्कि यह पार्टी के विश्वास और पार्टी की चुनावी रणनीति की एक बड़ी चुनौती बन गया। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से यह सुनिश्चित करने की मांग की कि भविष्य में किसी भी चुनाव में ऐसे आरोप नहीं लगे और चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष। कांग्रेस का आरोप था कि चुनाव आयोग ने भाजपा के पक्ष में काम किया और उनके द्वारा उठाए गए सवालों का उचित तरीके से जवाब नहीं दिया गया। कांग्रेस की प्रमुख चिंताएं दो मुख्य बिंदुओं पर केंद्रित थी। पहला, मनमाने ढंग से मतदाताओं का नाम हटाना और जोड़ना, और दूसरा, मतदान प्रतिशत में भारी वृद्धि। पार्टी का कहना था कि चुनाव से पहले जो मतदान सूची तैयार की गई थी उसमें बेमेल बदलाव किए गए, जिससे चुनावी परिणाम प्रभावित हो सकते थे। इसके अलावा चुनाव के दिन शाम 5 बजे और रात 11 बजे के मतदान प्रतिशत में भारी अंतर को लेकर भी पार्टी ने सवाल उठाए थे। कांग्रेस ने इस संदर्भ में चुनाव आयोग से आग्रह किया कि वह अपनी प्रक्रियाओं में और अधिक पारदर्शिता लाए और मतदाता सूची के अपडेट के संबंध में एक नया और स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करे। पार्टी ने यह भी कहा कि यदि आयोग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया तो वे बैलेट पेपर से चुनाव कराने के मुद्दे को लेकर जन जागरण अभियान शुरू करेंगे। EVM और बैलेट पेपर, कांग्रेस की नई मांग। कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग शुरू कर दी। पार्टी के नेता जयराम रमेश ने कहा कि बैलेट पेपर के जरिए चुनाव करवाना लोकतंत्र के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM में गड़बड़ी का आरोप पहले भी लगाया गया था और अब फिर से उठाया गया है। कांग्रेस का मानना है कि अगर चुनाव आयोग EVM के इस्तेमाल में पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं कर सकता तो बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराना सबसे बेहतर उपाय होगा। कांग्रेस के नेताओं ने यह भी कहा कि बैलेट पेपर से चुनावों की प्रक्रिया में सुधार होगा और जनता का विश्वास फिर से चुनावी प्रक्रिया पर बहाल होगा। कांग्रेस ने यह भी कहा कि वह इस मुद्दे पर देश भर में जन जागरण अभियान चलाएगी। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा के दबाव में चुनाव आयोग EVM के पक्ष में खड़ा हुआ और नतीजों को प्रभावित करने में मदद की। कांग्रेस के नेताओं ने EVM के खिलाफ देश भर में जन जागरण अभियान का आगाज करने की योजना बनाई, ताकि लोगों को यह समझाया जा सके कि बैलेट पेपर से चुनाव का रास्ता ज्यादा विश्वसनीय है। कांग्रेस के इस नए दृष्टिकोण ने महाराष्ट्र और देश भर में राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग ने न सिर्फ चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए, बल्कि भाजपा की चुनावी रणनीतियों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। महाराष्ट्र चुनाव, विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया।
महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा की शानदार वापसी के बाद विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस के अलावा शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार ने भी आरोप लगाया कि भाजपा और महायुति गठबंधन ने चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी की है। इन पार्टियों ने आरोप लगाया कि चुनाव के परिणामों को प्रभावित करने के लिए ईवीएम में छेड़छाड़ की गई थी और चुनाव आयोग इस मुद्दे को नजरअंदाज कर रहा था। शिवसेना, यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, चुनाव आयोग ने भाजपा के पक्ष में काम किया। ठाकरे ने यह भी कहा कि शिवसेना और कांग्रेस को जिस प्रकार के चुनावी परिणाम मिले वह दर्शाता है कि मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है। एनसीपी के शरद पवार ने भी इस बात को दोहराया कि महाराष्ट्र चुनाव में पारदर्शिता की कमी थी और यह चुनाव आयोग की लापरवाही का नतीजा था। इन आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट किया कि सभी मतदान आंकड़े सत्यापित और प्रमाणित है और सभी राजनीतिक दलों को उनकी सही जानकारी दी गई थी। आयोग ने यह भी कहा कि चुनाव के दौरान सभी उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों को लगातार मतदान प्रतिशत के बारे में जानकारी दी जाती रही थी और चुनाव आयोग किसी भी तरह की गड़बड़ी में शामिल नहीं था। भविष्य की रणनीतियां, क्या होगा चुनाव आयोग और कांग्रेस के बीच? चुनाव आयोग ने कांग्रेस की चिंताओं को स्वीकारते हुए 3 दिसंबर को पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से मिलने का समय दिया है। आयोग ने कहा है कि वह कांग्रेस की सभी चिंताओं का समाधान करेगा और उन्हें जवाब देगा। यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इससे यह स्पष्ट होगा कि चुनाव आयोग किस हद तक कांग्रेस की चिंताओं को गंभीरता से लेता है और क्या वह अपनी प्रक्रियाओं में सुधार करेगा। कांग्रेस ने कहा है कि वह इस बैठक में अपने सभी सवाल उठाएगी और उम्मीद करती है कि चुनाव आयोग उनके आरोपों पर संतोषजनक जवाब देगा। अगर चुनाव आयोग ने कांग्रेस के आरोपों पर सही तरीके से जवाब नहीं दिया तो कांग्रेस बैलेट पेपर से चुनाव कराने की दिशा में कदम बढ़ाएगी। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को 3 दिसंबर को चर्चा के लिए बुलाया है। कांग्रेस ने चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे, जिनके संबंध में चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस की चिंताओं को गंभीरता से लिया है और 3 दिसंबर को उनसे मिलकर सभी सवालों का उत्तर देने का आश्वासन दिया है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी से उनके उठाए गए गंभीर सवालों के जवाब देने के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया है, जो कि 3 दिसंबर 2024 को शाम 5 बजे निर्धारित की गई है। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस पार्टी के द्वारा उठाए गए मतदान से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना और उनकी वैध चिंताओं को समझना है। चुनाव आयोग ने अपनी ओर से यह स्पष्ट किया है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी रही है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि पार्टी के सवालों का जवाब दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से यह भी कहा कि वे कांग्रेस को मिलने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं ताकि इस मुद्दे पर गहन चर्चा हो सके। यह मीटिंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव परिणामों पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिनमें विशेष रूप से मतदाता सूची में मनमाने बदलाव और मतदान प्रतिशत में असामान्य वृद्धि के आरोप शामिल थे। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से तत्काल व्यक्तिगत सुनवाई की भी मांग की थी ताकि वे अपने सभी सवालों का विस्तृत जवाब पा सके। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग ने न केवल कांग्रेस के आरोपों को नजरअंदाज नहीं किया है, बल्कि वह इस पर और अधिक स्पष्टता देने के लिए तैयार है। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी को 3 दिसंबर को अपनी बात रखने का अवसर दिया गया है। इस मीटिंग के महत्व पर जोर देते हुए यह देखा जा सकता है कि चुनाव आयोग और कांग्रेस के बीच अब खुलकर बातचीत होगी और यह भी देखा जाएगा कि कांग्रेस द्वारा उठाए गए मुद्दों का क्या समाधान निकाला जाता है। यह मीटिंग और इससे जुड़े घटनाक्रम यह दर्शाते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सभी पक्षों को अपनी चिंताओं को उठाने और उनका समाधान प्राप्त करने का पूरा अधिकार होता है और चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी रहे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिनमें वोटिंग डेटा में गड़बड़ी और मनमाने तरीके से वोटर्स का नाम हटाने और जोड़ने का आरोप शामिल था। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इन आरोपों पर तत्काल जवाब की मांग की थी और यह भी कहा था कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है। इन आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने कांग्रेस को एक महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए आमंत्रित किया है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के नेताओं से 3 दिसंबर 2024 को शाम 5 बजे मिलने का वक्त दिया है।
यह बैठक चुनाव आयोग द्वारा कांग्रेस के आरोपों पर गहन चर्चा करने और उनकी वैध चिंताओं का समाधान खोजने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और उन्होंने पारदर्शिता की प्रक्रिया को दोहराया। हालांकि उन्होंने कांग्रेस को इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा का अवसर देने के लिए इस मीटिंग का आयोजन किया है। चुनाव आयोग का बयान। चुनाव आयोग ने अपने बयान में यह स्पष्ट किया कि उन्होंने सभी उम्मीदवारों और उनके एजेंटों के साथ एक पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया का पालन किया और सभी मतदान केंद्रों के आंकड़े सत्यापन योग्य है। आयोग ने यह भी कहा कि मतदान के आंकड़ों में जो अंतर था वह प्रक्रियात्मक प्राथमिकताओं के कारण था, जहां पीठासीन अधिकारियों को मतदान के अंतिम समय में कई कानूनी कर्तव्यों को पूरा करना होता है। इसके बाद मतदान प्रतिशत को अपडेट किया गया। इस बैठक में कांग्रेस के आरोपों पर आयोग अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा और इसे विस्तृत रूप से हल करने के लिए तैयार है। कांग्रेस ने अपनी शिकायत में ईवीएम और मतदाता सूची में गड़बड़ी का मुद्दा भी उठाया था, जिस पर आयोग ने पहले ही कहा था कि ये सभी प्रक्रियाएं पारदर्शी है। कांग्रेस का आरोप और आयोग का जवाब। कांग्रेस ने कहा था कि चुनाव के बाद मतदाता सूची में बदलाव और 5 बजे के आंकड़ों में और 11 बजे के आंकड़ों में असामान्य वृद्धि हुई है, जो संदेह पैदा करता है। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि मतदान के आंकड़े और पोलिंग डेटा सभी उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है और सत्यापन योग्य है। आयोग ने इस मीटिंग में कांग्रेस को उनके आरोपों का संतोषजनक जवाब देने का आश्वासन दिया है। आखिरकार यह बैठक दोनों पक्षों के लिए एक अहम अवसर साबित हो सकती है, जहां कांग्रेस को अपने सवालों का समाधान मिल सकता है और चुनाव आयोग को अपनी पारदर्शिता साबित करने का मौका मिलेगा।